वेलकम स्टूडेंट्स। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी के दूसरे लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इसमें देखो कई सारी बात करेंगे बेटा। आज ये थोड़ा वीडियो बड़ा होगा क्योंकि ये तभी क्लियर हो पाएगा आप लोगों को। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात हम करेंगे कि जैसे कि कल करंट का बेसिक तो हमने देख ही लिया था भाई, किस तरीके से करंट हमारा फ्लो होता है। तो आज जो हम उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, कोई भी जो कंडक्टर होता है, ठीक है, उस बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या फैक्टर करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन जो फैक्टर होता है बेटा वो होता है हमारा, यानी कि अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं करंट के लिए तो इसमें सबसे मेन फैक्टर होता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये सबसे मेन एक तरीके से फैक्टर होता है करंट के केस में, और बेहद इम्पोर्टेंट भी होता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है हमारा वो क्या होता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम नॉर्मली बात करें, कोई भी कंडक्टर हमारे पास है, मान ली बेटा ये कंडक्टर है, देखो हमारे पास इस तरीके से, और इस कंडक्टर में नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मैं कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ऐसे क्लियर बात। तो आप जानते हैं कि थर्मल एनर्जी की वजह से हर एक कंडक्टर के पास जो थर्मल एनर्जी होती है, कल भी मैंने डिस्कस किया था ये बात कि नॉर्मली जैसे रूम टेम्परेचर होता है हमारा, मान लिया 300 केल्विन के ऊपर भी अगर आप बात करेंगे तो 3/2 kT के हिसाब से आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, इतनी थर्मल एनर्जी हमारे इलेक्ट्रॉन्स के पास होती है कि वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, कि वो इधर उधर, ठीक है, मीन्स रैंडम मोशन ऐसे वो कर सकते हैं इस तरीके से, ऐसे किधर को भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, आप कहने लगे सर किसी भी डायरेक्शन तो ये भी होती है, तो बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये एक रैंडम मोशन होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों के कई सारे इलेक्ट्रॉन कंसिडर किए हैं, तो इस रैंडम मोशन की वजह से मैं आपको सबसे शुरुआत में बताना चाहूँगा कि जब तक ये रैंडम मोशन होता है तो रैंडम मोशन में जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, मीन्स वेक्टर u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस u5 और जितने भी आप लोग कंसिडर करना चाहें, सब की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो क्या होती है बेटा आपकी, वो जीरो होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ये पार्टिकल आपका इधर मूव कर रहा है तो कोई ना कोई पार्टिकल आपका इधर भी मूव कर रहा होगा। चूँकि आप बात वेलोसिटी कर रहे हैं तो वेलोसिटी की वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इस वजह से ये एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा आपके, कैंसिल आउट। तो इसी तरीके से हर एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करता रहता है जब तक कि ये रैंडम मोशन करता है। रैंडम मोशन ये कब तक करता है, जब तक आप इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। पहली बात है ये, क्लियर बात। तो अब अगर इसी कंडक्टर को, ये कंडक्टर है हमारा, और बेटा मान लिया इसी कंडक्टर को मैंने एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया, ऐसे इस एक्सटर्नल सोर्स का जो पोटेंशियल है मैंने मान लिया बेटा वो V है। तो अब V एक तरीके से अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू में आप लोग को इस चीज़ का दिखाऊं तो क्या होगा कि जैसे ही मैं इसको एक पोटेंशियल के साथ जोड़ूंगा, ठीक है, जोड़ते ही क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था और कैसे मूव कर रहा था बेटा इधर, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे था, ये इधर मूव कर रहा था, ये इधर मूव कर रहा था, ये ऐसे चलने की कोशिश में था, ये ऐसे चलने की कोशिश में था। क्लियर बात, ये यहाँ की बात है, मैंने कुछ कम कर दिए इनको जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पे अगर आप अब जैसे ही एक्सटर्नल एजेंट यूज करेंगे तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, जिसका डायरेक्शन सभी को पता है बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को होता है। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, क्लियर है बेटा बात, ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को अट्रैक्ट होगा एकदम, क्लियर बात। तो हो सकता है कि ये पार्टिकल आपका ये ऐसे जो जाने की कोशिश में था, ये कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसे चलने की कोशिश में आ जाए, ये कुछ ऐसे चलने की कोशिश में आएगा, ये कुछ ऐसे चलने की कोशिश में आएगा, ये हो सकता है यहाँ से और यहाँ पे
फिर यहाँ से ये यहाँ पे। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि ये सारे के सारे जितने भी पार्टिकल हैं, जैसे ही आप कोई भी एक्सटर्नल एजेंट इसमें कनेक्ट करेंगे, ये सारा का सारा जो है कोशिश करेगा चार्ज कि किधर को मूव करे बेटा, आपका पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को। क्लियर बात? यानी कि ये ड्रिफ्ट हो जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ड्रिफ्टिंग बोलते हैं। क्लियर बात? यहाँ पे इनको अपना मोशन नहीं पता था। कहने का मतलब यह है कि किधर भी आपके मोशन कर सकते थे, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, यानी कि एक फोर्स लगेगा इसके ऊपर, आप जानते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगता है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, और उस फोर्स की वजह से ये ड्रिफ्ट होने की कोशिश करेंगे किधर को बेटा, आपका इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को। क्लियर बात? तो ये जिस वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट होते हैं, ठीक है, ये जिस वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट होते हैं उस ही वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। एक बार और सुन लीजिए, जिस वेलोसिटी के साथ ये ड्रिफ्ट होने की कोशिश करेंगे किधर को, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को, तो उसी वेलोसिटी को क्या बोला जाता है बेटा, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। बात मेरे ख्याल में समझ आई होगी। तो आप कह सकते हैं कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। क्यों? क्योंकि ड्रिफ्ट अगर ये करेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ही तो चलेगा। आई बात समझ में? तो डेफिनेशन जो हम लिखते हैं वो यही लिखते हैं कि वो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो उसको बोलते हैं बेटा आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये कब होती है? और ये तभी पॉसिबल होती है जब आप इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये इसका फॉर्मूला जो बनता है आपका वी डी, वो इक्वल्स टू होता है बेटा आपका माइनस ई टो अपॉन एम। क्लियर बात? ये फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूँ। अब आप लोगों ने सोचा होगा कि ये जो माइनस साइन है सर, ये कैसे आया? तो ये माइनस साइन बेटा इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऊपर देखो डिपेंड कर रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे कि मैंने अभी बोला कैसा है बेटा, ये अपोजिट है। तो इस अपोजिट मोशन को दिखाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड से हम किसका यूज करते हैं? एक निगेटिव साइन का यूज करते हैं। तो इसमें हमें यही चीज आपको प्रूव करनी है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल्स टू कितना होता है, ई टो अपॉन एम। ठीक है, माइनस साइन मैंने बता दिया आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज को बताता है। क्लियर बात? अब इसमें एक चीज और आई है, मैं आपको समझाऊं, टो। ठीक है, तो ये टो क्या होता है बेटा आपका? ये होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, यानी कि दो कोलिजन में जो टाइम लगता है, कोलिजन में जो टाइम लगता है सब इलेक्ट्रॉन्स का, उन सब का एवरेज को हम बोलते हैं टो। ठीक है, यानी कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर बात? तो अब इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए अब हमें क्या करना होगा? ठीक है, तो आप देखते हैं बेटा कि कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, देखिए, ठीक है, कई सारे। और जब कई सारे इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे तो आप समझ सकते हैं कि हमें हर एक के ऊपर काम करना होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात एक्सेलरेशन की करता हूं, यानी कि फोर्स की अगर मैं बात करूं, तो नॉर्मली फोर्स जो है हमारा क्या होता है बेटा आपका, m इंटू ए। बात समझ में आई होगी? ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे एक बात सोच रहे होंगे कि सर ये तो एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, यानी कि ये ड्रिफ्ट एक्सेलरेशन होना चाहिए, ना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो बेटा इस बात को मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं इसको बाद में समझाऊंगा आप लोगों को, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे फिर। ठीक है, अभी के लिए आप ध्यान रखिए। तो F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है आपका। ठीक है, ये एक तरीके से ये इक्वेशन नंबर 1। और हम जानते हैं कि जब हम इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आपका वर्क करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा आपका E इंटू ई। क्लियर बात? निगेटिव है तो माइनस आप यूज कर सकते हैं इसके साथ। तो यहाँ से अगर मैं पार्टिकल की एक्सेलरेशन की बात करूँ तो दोनों फोर्सेज हैं, इक्वल होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि बाय इक्वेशन 1 एंड 2 आप कह सकते हैं कि m इंटू ए इक्वल्स टू माइनस ई इंटू इन मैग्नीट्यूड। तो a इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा आपका ई अपॉन एम। बात क्लियर होती होगी? यानी कि हर एक पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगा आपका ई अपॉन एम। इसको हम बाद में यूज करेंगे। अभी हम मान लेते हैं कि हमारे इस सैंपल के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्लियर बेटा बात, वे कितने हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, वे मान लिया बेटा आपके n है। n मान लीजिए स्मॉल, कैपिटल N मान लीजिए कुछ भी।
तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है मान लिया कितने बेटा आपके सैंपल में कैपिटल हैं जिनके ऊपर हम वर्क करना चाहते हैं। क्लियर बात। तो सबसे पहले मैं इसको आगे करने से पहले इस रिलैक्सेशन टाइम को मैं समझा देता हूँ। ठीक है, क्या होता है नॉर्मली कि जैसे मान लिया ये एक तरीके से एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है, तो इस सैंपल के अंदर कहीं ना कहीं क्या होगा बेटा आपका एक एटम भी होगा। ठीक है, तो एटम्स के पास जैसे ये इलेक्ट्रॉन जाएगा ऐसे, तो ये एटम इसको क्या कर लेगा बेटा अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्व करेगा तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि ऑब्जर्वेशन तक जो टाइम लगता है, ठीक है, उसी ऑब्जर्वेशन के टाइम को हम बोलते हैं बेटा आपका रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोलाइड करेगा, तो मैंने बोला था कि कोलिजन के टाइम पे जो टाइम लगता है सभी कोलिजन में, उसी को हम क्या बोलते हैं आपका रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर जैसे ये एब्जॉर्व कर लेगा तो इस तरीके से तो सारे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व हो जाएंगे, तो फिर करंट कौन देगा? तो बिल्कुल सही बात है बेटा, हर एक इलेक्ट्रॉन आपका एब्जॉर्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि किसी एनर्जी की न्यूक्लियस के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन की जो न्यूक्लियस के अंदर है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जरूरी नहीं है यही यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, इस तरीके से जो वैलेंस सेल में होता है उसकी एनर्जी इंक्रीज भी तो करेगी, और अगर उसकी एनर्जी इंक्रीज करेगी तो इंक्रीज करते इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका अपना ऑर्बिट छोड़ देता है, यानी कि अगर ये इसको एब्जॉर्व करेगा तो कोई और इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकल जाएगा। बात क्लियर होती है? ठीक है, तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन की पूर्ति है ये कंटिन्यू होती रहती है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें आगे अपने डेरिवेशन के लिए, ठीक है, तो डेरिवेशन किस तरीके से होगा बेटा, मान लिया कि हमारा जो पहला वाला पार्टिकल है टकराने से पहले यानी कि एब्जॉर्ब होने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा, मान लिया vd1, कितनी है vd1। इनिशियल वेलोसिटी हमारी मान लिया कितनी है u1, तो u1 प्लस a टो1, बात समझ में आई होगी। फाइनल जो वेलोसिटी है वो कितनी है आपकी vd1, यानी कि पहले पार्टिकल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इनिशियल मैंने मानी पहले पार्टिकल के लिए u1, एक्सेलरेशन सभी का सेम ही रहेगा a, और टाइम मैंने रिलैक्सेशन टाइम मान लिया टो1। इसी तरीके से अगर सेकेंड पार्टिकल के लिए मैं बात करूं तो u2 प्लस a टो2 हो जाएगा, और इसी तरीके से अगर आप n पार्टिकल के लिए बात करते हैं तो vdn बेटा आपका कितना हो जाएगा un प्लस a टो n। इस तरीके से बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल में। तो अब अगर आप जो चाहते हैं कि आपको क्या चाहिए बेटा, आपको तो टोटल ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए। क्लियर बेटा बात? तो देखो टोटल ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर आप सभी पार्टिकल्स की निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ इस बात को। जैसे आपको याद होगा कि जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं मोशन वाले चैप्टर में, तो वहाँ पे जब सेकंड इक्वेशन को प्रूव किया जाता है जो s इक्वल्स टू होती है, उसमें लिखा जाता है कि एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो ये एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे क्यों यूज होता है, क्योंकि बेटा वहाँ पे दो वेलोसिटी होती है, एक u होता है और एक v होता है। ठीक है, तो ना तो इसको छोड़ा जा सकता क्योंकि ये जीरो नहीं होता इक्वेशन को प्रूव करते हुए, ना फिर ये जीरो होता है। तो हम ऐसी स्थिति में क्या यूज करते हैं बेटा, आपका एवरेज यूज करते हैं सभी का। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे, यानी कि जितने भी पार्टिकल आपके पास हैं उन सब की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर आप एवरेज निकाल देंगे तो वो क्या होगी बेटा आपकी, वो टोटल ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी आपकी सारे के सारे पार्टिकल्स की। ठीक है, तो वो टोटल ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए मैं यहाँ पे जो आपकी टोटल ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसके लिए मैं क्या करूँगा बेटा, सभी का एवरेज। तो सभी का एवरेज कितना हो जाएगा, vd1 हो जाएगा, vd2 हो जाएगा, और अप टू vdn और अपोन में टोटल हैं कितने बेटा आपके n है, तो अपोन में n भी हो जाएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पे अगर आप सबकी वैल्यूज पुट करते हैं तो ये u1 प्लस a टो1 है, ये u2 प्लस a टो2 है, और प्लस अप टू ये कितना है बेटा आपका un प्लस a टो n। क्लियर बेटा बात? अपोन में आप डिवाइड करेंगे किससे बेटा, आपका n से। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको n से करेंगे तो ये u जो इनिशियल वेलोसिटी है इन सबको आपने एक साथ ले लिया, u1 प्लस u2 अप टू un, अपोन में मैं n लिख सकता हूँ दोनों के नीचे, प्लस एक्सेलरेशन कॉमन आ जाएगी यहाँ पे, कितना मिलेगा बेटा, टो1 प्लस टो2 प्लस टो3 अप टू डॉट 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 टो n, और फिर इसके नीचे भी आप n लेंगे।
ठीक है। लेकिन इनिशियली आप लोगों ने क्या देखा था, हमने देखा था कि सबका जो वेलोसिटी का सम होता है जब ये रैंडम मोशन करते हैं नॉर्मली, तो वो कितना होता है बेटा, 0। तो 0 होने का मतलब क्या हुआ कि आप इसकी जगह जब इस चीज़ को प्लेस करेंगे तो यू डी इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा बेटा, आपका ए। और इसको अगर आप देखें तो ये क्या है, आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और एवरेज रिलैक्सेशन टोटल टाइम हमने कितना माना है बेटा, आपका टो। तो वी डी इक्वल्स टू आ जाएगा आपका ए टो। और एक्सेलेरेशन का वैल्यू आपने पहले ही निकाला हुआ है, कितना है बेटा आपका, माइनस ई अपॉन एम। तो अगर आप इसमें अपनी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनेगा टोटल, क्या फॉर्मूला बना था हमारा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको, एटो। तो जैसे ही आप इस वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे तो एक्सेलेरेशन कितना है बेटा, माइनस ई अपॉन एम। ये हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। क्लियर बेटा बात। तो वही बात है फिर से कि जैसे ही आप इसको इन वेक्टर दिखाओगे, सॉरी, वी डी इक्वल्स टू माइनस ई टो अपॉन एम। तो जैसे ही आप विद डायरेक्शन इसको दिखाएंगे तो आप जानेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगी, और क्योंकि उसके रिवर्स है तो ये माइनस साइन वहाँ पे यूज किया जाता है। तो मेरे ख्याल में बात समझ में आई होगी सभी बच्चों को। क्लियर बात बेटा, ठीक है। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी।